Hello everyone, this is Sidra and you're watching me on your YouTube channel Trend21. Thanks for subscribing me and thanks for sharing my videos with your friends and thanks for watching me. Today I'm going to share a personal experience, and I know that when we are going to share the personal things, that really matters because we personally have passed through those moments, through those circumstances. I'm going to share an incident that changed my life. आई वॉज लिविंग, उर्दू में बताती हूँ, एक लड़की जो कि मैरिड थी, मुझसे ज़्यादा देर पुरानी उसकी शादी थी. आई वॉज न्यूली मैरिड एंड शी वॉज 4 years मैरिड एंड शी वॉज लिविंग इन द अपर पोर्शन. शी वॉज इन अ हैबिट टू बी बीटन बाय हर हस्बैंड इन रूटीन. मुझे शुरू में तो बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि ये क्या होता है. जब भी ये आदमी घर में आ जाता है तो ये धम 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 की आवाज़ें आती थी, भागने की, जैसे कि कोई एकदम नीचे आ रहा है शायद और फिर उसको छीना गया है, मतलब खींचा गया है, फिर वो भागी है, फिर वो भाग रहा है. मेरे लिए वो एक अनसर्टेन कह लें उसको, क्या वो समझ से बाहर था, ये क्या हो रहा है. मुझे पता चला एक दिन, मैंने अपने हस्बैंड से पूछना, ही वॉज इन हैबिट टू बी साइलेंट ऑल टाइम्स, और वो उसी तरह से साइलेंटली वो उसको छुपाता था मुझसे. ऑब्वियसली मुझे नहीं बताना चाहता था. अच्छा, वो लड़की को मैंने एक दिन देखा, वो यहाँ पे उसका पूरा निशान था, एक ब्लैक सा, जैसे किसी ने उसको मुक्का मारा है. मैं चीखने लगी उसको देख के. आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड आई वॉज वीपिंग बैडली. मैं एक्सप्रेस करती हूँ, मेरे से खामोश नहीं रहा जाता. बुरी आदत है, बहुत बुरी आदत है. कोई फंस भी सकता है इस तरह से, लेकिन कंट्रोल किया है मैंने बहुत. उसको देखकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हाउ डेयर समवन कैन बीट अनदर वन इन दिस वे. इस किसी भी वे में क्यों, कैसे हाथ उठ गया उसका और ये कैसे यहाँ तक पहुँच गई. उसने मुझे बड़े हंसते हुए बताया कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा है और किसी को बताइएगा मत. मैंने कहा तुम्हें शाउट करना चाहिए. खैर, मैंने उसको ऑब्ज़र्व किया, वो उसकी आदत भी थी, कुछ उसका कॉम्प्रोमाइज़ भी था और कुछ वो यही चाहती थी. मैं नहीं मानती कि कोई जालिम जुल्म कर सकता है जब तक मज़लूम चाहे नहीं. उसमें उसकी मर्ज़ी होती है. वो कुछ ना कर सके तो बहुत कुछ कर सकता है. आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि उस लड़की से मैंने सीखा कि अगर पहले ही थप्पड़ पे वो शाउट करती, ज़ाहिर है कोई लड़की ऐसा नहीं चाहेगी कि वो मार खाए. उसके अपने कानों में उसकी आवाज़ आती. मैंने एक मूवी देखी थी अमिताभ की, उसमें एक बच्ची को वो ट्रेन करता है, टीच करता है, और वो उसको सिखाता है कि तुमने ज़ोर ज़ोर से बोलना है कि मैं गोली की आवाज़ से नहीं डरती. वो बोलती है, बच्ची ठीक हो जाती है. इसी तरह से हम मोटिवेशनल स्पीचेस को सुनते हैं. डॉक्टर्स, हमारे साइकाट्रिस्ट्स जो हैं, वो भी हमें ये टीच करते हैं, जो आप चाहते हैं वो आप बोलें, ऊंची आवाज़ से, मुंह से बोलें. मसला क्या है, स्पोकन इंग्लिश की क्लास में भी हमें कहा जाता है आप बोलिए, स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज सो यू कैन कम टू नो दैट हाउ मच एबल यू आर, कहाँ तक आप चल सकते हैं. इसी तरह हमें टेस्ट प्रोसेस से गुजारा जाता है. थियोरी अलग होती है, प्रैक्टिकल अलग होता है. हमें जज किया जाता है, हमें टेस्ट किया जाता है, हम कितने पानी में, वेयर डू वी रियली फॉल. माई इंटेंशन इज़ टू हाईलाइट दिस कोवर्डाइस. ये कोवर्डाइस है हमारी, डरपोक है हम, डर जाते हैं. चाइल्डहुड से शुरू होते हैं, जुल्म सहने लगते हैं, डरते चले जाते हैं. पता है ये बंदा पावर में. आपको मुझे एक मिसाल पता चली इतनी कमाल की, आपसे शेयर करूँगी. हाथी के बच्चे के पाँव में एक जंजीर डाली जाती है. चिड़ियाघर का जो हाथी होता है, वो बच्चा उसको रेजिस्ट करता है, तोड़ता है, रिपेल करता है, इसको तोड़ो तोड़ो तोड़ो, कोशिश करता है. 1 दिन 2 दिन, 1 महीना, 2 महीने, उसके बाद वो रेजिस्ट करना छोड़ देता है. इतने बड़े एलिफेंट के पाँव में इतनी छोटी सी चेन लगी है, वो तो यूं करे तो उतर जाएगी. नहीं, उसने चाइल्डहुड से सीख लिया था ये नहीं उतरेगी. उसके बाद उसने ट्राई करना छोड़ दिया. जस्ट एज हैपन्स टू अस, हमें भी ऐसा ही ट्रेन किया जाता है. हमें डराया जाता है, हमें धमकाया जाता है,
हमें गुड बिहेवियर के नाम पे ब्लैकमेल किया जाता है, हम होते चले जाते हैं। उसी तरह उसको मारा जाता था, वो मार खाती गई। मैं आज यहाँ पर ये कहने आई हूँ कि अपनी आवाज़ अपने कानों में आने दीजिए, अपनी आवाज़ सुनिए। ये सबसे पहले हमारे लिए खुद के लिए ज़रूरी है। हम किसी पर एहसान नहीं करेंगे अगर हम खुद की आवाज़ सुनेंगे। मैंने खुद बहुत लॉन्ग टाइम्स ऐसे गुजारे हैं जो मैंने अपनी आवाज़ को इग्नोर किया है, सुनते हुए भी अनसुना किया है। मैं लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती थी, बहुत कुछ कर सकती थी, मुझे रेजिस्ट किया गया, मैं रिपेल करती रही, मैं भी रेस्पॉन्ड करती थी, लेकिन नॉट इन दैट वे एज आई मस्ट हैड डन। फिर उसके बाद कितनी देर हम उस चीज़ को बेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर वाकई में कुछ है, कोई पावर है, कोई चीज़ स्टेक करती है इनसाइड, वो ज़रूर बाहर आ जाती है। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट इफ़ यू आर हैविंग समथिंग इनसाइड, लेट इट बी कमिंग आउट। इसे बाहर आने दीजिए। अपनी आवाज़ अपने कानों में खुद सुने, आपको अच्छा लगेगा। ना कि आप लोगों की आवाज़ें सुनते एक उम्र गुजार दें और फिर आपको पता चले कि ये आवाज़ जो आपके अंदर थी, ये तो आज भी मौजूद है, ये तो आज भी आ रही है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। इसको बाहर आने दें, इसको सुने। जहाँ पर भी कोई ज़्यादती हो रही है, स्पीक इट अप, वॉमिट इट आउट। Thanks for subscribing me, thanks for bearing me, thanks for listening me, and please share my videos with your friends so I could be growing rapidly on YouTube. And one thing at the last, I just want to tell you that a child is a white paper, and we are, if we are parents, if we are teachers, if we are elders, if we are in power, we are actually painting it. So don't blame the child if he grows up and you say, तुम किस पे चले गए हो? हम ही पे गया है, कहीं ना कहीं से हम ही थे उसको टीच करने वाले। वो बहुत ज़्यादा हम जैसा होता है, हम उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते, हम उसको ब्लेम करते हैं, ये ज़्यादती है। वही बच्चे फिर जब रिफ्लेक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो फिर बुरे बुरे सोशल इश्यूज़ भी बनते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। गुड बाय।